So, hello, dear students of class 7. Welcome to the session 1 for chapter 2. And the name of the chapter is Fractions and Decimal. So, dear students, the word fraction is not new for you, isn't it? We have already studied fraction in class 6. है ना? क्लास 6 में हमने फ्रैक्शन के बारे में चैप्टर 7 में पढ़ रखा है. जो चैप्टर 7 था वो फ्रैक्शन चैप्टर था हमारा. ठीक है, तो इस क्लास में दैट इज 7th क्लास में हम क्या पढ़ेंगे इसके बारे में. तो हम इसमें ऑपरेशंस पढ़ेंगे कि ऑपरेशन जो हमारे फंडामेंटल ऑपरेटर है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनको हम यूज करेंगे किस पे? फ्रैक्शन पे. तो कौन कौन से टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं पहले वो देख लेते हैं. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू लर्न दीज 6 टॉपिक्स इन दिस चैप्टर. द टॉपिक नंबर 1 इज डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन एंड टाइप ऑफ फ्रैक्शन. इसको हम क्या करेंगे? रिकैप्चुलेट करेंगे. रिकैप्चुलेट मतलब जो हमने क्लास 6 में पढ़ा है वहां से हम उसको रिवाइज करेंगे. ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारा टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन. ठीक है, 2 फ्रैक्शन दिए हैं, उनका एडिशन करेंगे या फिर उनका सब्ट्रैक्शन करेंगे. 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, जितने भी फ्रैक्शन हमारे पास दिए होंगे. ठीक है, थर्ड टॉपिक मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन रहेगा. फोर्थ डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन रहेगा. तो फर्स्ट 4 टॉपिक किस पे है? बेस्ड फ्रैक्शन पे. और लास्ट 2 टॉपिक हमारे बेस्ड है किस पे? डेसिमल पे. ठीक है, फ्रैक्शन को जब हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो फॉर्म आती है उसको बोलते हैं हम डेसिमल फॉर्म. तो वो डेसिमल नंबर पढ़ेंगे और डेसिमल नंबर का हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे और उसका क्या देखेंगे? डिवीजन. तो स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट टॉपिक, दैट इज डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन एंड टाइप ऑफ फ्रैक्शन. तो डेफिनेशन क्या है फ्रैक्शन की? अगर कोई पूछे व्हाट इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है, सो क्लास 6 से ही रिवाइज करते हैं हम. ठीक है, मान लो आपके पास ये एक पिज्जा है. ठीक है, दिस इज अ पिज्जा और यू कैन से चपाती, रोटी. ठीक है, अब ये रोटी पूरी है ना? पूरी एक मतलब पूरी पूरी खाने वाली नहीं, हॉल है, मतलब एक पूरा एक हमारे पास एक पिज्जा है. ठीक है, अब इस पिज्जा को हमें 2 लोगों में बांटना है. ठीक है, 2 पर्सन में बांटना है. तो क्या करोगे आप यहां से इसको कट कर दोगे, है ना? यहां से इस तरह से कट कर दोगे और ये 2 लोगों में बट जाएगा इक्वली. इक्वली देखेंगे ना हम. ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर पॉइंट से जो हमारा यहां से पास करेगा लाइन, जो इस सर्कल है ना, इस सर्कल का डायमीटर होगा, वो इसको 2 इक्वल पार्ट में बांट देगा. ठीक है, अब ये पार्ट एक बन चुका है, एक ये पार्ट बन चुका है ना? तो हम बोलेंगे कि आधा आधा बांट दिया हमने. आधा बोले तो पूरे का 1/2 और पूरे का 1/2, है ना? क्लियर हुआ कि नहीं? देखो, ये पूरा एक आपके पास पूरी हॉल बॉडी थी. ठीक है, हॉल बॉडी थी, हॉल बॉडी का पार्ट्स कर दिया आपने. तो एक पार्ट बन गया छोटा ऊपर, एक पार्ट नीचे बन गया. तो ये जो पार्ट है ये फ्रैक्शन है ना? 1/2, 1/2, आधा आधा, हाफ हाफ, ये क्या चीज है? इसको बोलते हैं हम मैथमेटिकल टर्म में फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन की अगर डेफिनेशन हमें लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे? तो प्यारे बच्चों, हम फ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे. फ्रैक्शन, तो इसकी डेफिनेशन आएगी अ पार्ट ऑफ द होल. इसका इस बस यही लाइन है फ्रैक्शन का डेफिनेशन, अ पार्ट ऑफ द होल. इसका क्या मतलब है? किसी भी होल, है ना? होल मतलब एक पूरी बॉडी, जैसे ये पिज्जा था, ये होल है, इसका एक पार्ट, इसका एक पार्ट, वो क्या होगा? फ्रैक्शन होगा. वो अ पार्ट ऑफ द होल is called fraction. A part of the whole is called fraction. बस ये डेफिनेशन है फ्रैक्शन की. ठीक है, जैसे हमारे पास अगर हम बोले, आपके पास डेयरी मिल्क होती है ना, जैसे, है ना? डेयरी मिल्क आपने खाई होगी. तो उसमें हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 8 उसके छोटे छोटे क्यूब्स बने होते हैं ना, बने होते हैं. अगर पार्ट्स बने होते हैं, मतलब 6 ऐसे करके 8 पार्ट बने होते हैं. अगर हम उसमें से एक छोटा सा पार्ट काट के निकालें, ठीक है, इस तरह से अगर हम इसको निकाल दें, ठीक है, ऑब्वियसली हमारी चॉकलेट ये कागज की चॉकलेट है
ओरिजिनल चॉकलेट जब आप काटेंगे उसमें से एक पार्ट आपने निकाल दिया, मान लो, ठीक है, ये पार्ट निकाल दिया, तो आपके पास पूरी एक चॉकलेट थी, पूरी चॉकलेट को बोलेंगे हम हॉल। हॉल, हॉल कमरे वाला हॉल नहीं, ये हॉल, ठीक है। इस पूरी चॉकलेट में से एक पार्ट आपने निकाल दिया है, ठीक है। तो अभी एक पार्ट बोले तो कितने पार्ट थे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 का एक पार्ट निकाल दिया, तो ये कितना बना, ये बना 1/8। 1/8 पार्ट है, ये भी 1/8 है, ये भी 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8। जब आप इस 1/8 को सभी को कितने 1/8, 8 1/8 को ऐड करोगे तो आपके पास बनेगा 8 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज 1। तो वो आपके पास फिर से एक पूरी बॉडी बन जाएगी। अगर मैं इसमें से दो पार्ट साथ में निकालता हूं, ये मैंने दो पार्ट निकाल दिए इसके, ये निकाल दिए, मान लो ये जो था ये नहीं निकाला मैंने, ये यहीं पे है, ठीक है, इसके साथ में ये दो पार्ट मैंने निकाल दिए। तो आपने कितने पार्ट निकाले, इनको साथ में लिखेंगे, तो साथ में लिखेंगे तो आप बोलोगे ये है 2/8 पार्ट, है ना, ये कितने हैं, 2/8 पार्ट आपने निकाल दिए। अब इसमें और जनरलाइज कर लेते हैं हम, इसको और समझ लेते हैं, देख लेते हैं। अब ये पिज्जा हमें 4 लोगों में बांटना है, तो आप क्या करोगे, इसको यहां से एक और कट लगा दोगे बीच में से, एग्जैक्टली सेंटर में से, है ना, ये 4 लोगों में बट जाएगा, है ना, 1 2 3 4। तो एक पार्ट कितना हुआ, एक पार्ट हुआ 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, है ना, बात क्लियर है। तो ये क्या है, ये पूरे पार्ट के छोटे छोटे टुकड़े हैं, सॉरी पूरी हॉल के छोटे छोटे पार्ट्स हैं, पूरी बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स हैं, और यही क्या है, फ्रैक्शन है। बात क्लियर है, ये फ्रैक्शन है हमारे, ठीक है। अब टाइप ऑफ फ्रैक्शन क्या है, तो टाइप ऑफ फ्रैक्शन हमारे पास अलग अलग टाइप के फ्रैक्शन होते हैं, उनके भी लिख देते हैं नाम हम। तो सेकंड हेडिंग डाल दो आपने, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है, टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। तो हमारे पास फ्रैक्शन के क्या क्या टाइप है। फर्स्ट टाइप है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा है, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, देखो, ये जब भी हम फ्रैक्शन लिखते हैं तो वो हमेशा ऐसे अपॉन की फॉर्म में आता है, मतलब डिवीजन की फॉर्म में होगा, 1/2, 1/4, 1/8, 2/8, है ना। जो भी फ्रैक्शन होगा वो हमेशा डिवीजन का साइन होगा बीच में, और इस तरह से हम इसको लिखते हैं, ठीक है। जहां पे जो डिवीजन के ऊपर वाला वैल्यू होती है उसको बोलते हैं हम न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं, जो डिवीजन के ऊपर वाला साइन होता है उसको बोलते हैं हम न्यूमरेटर। लिख लो यहाँ पे, जैसे 1/2 है तो 1 को बोलेंगे हम न्यूमरेटर, और 2 क्या होगा, ये नीचे, इसको बोलेंगे हम डिनोमिनेटर। तो ऐसे याद रखना है, जो नीचे डाउन में है वो डी से, डी डाउन डिनोमिनेटर, ऊपर है तो न्यूमरेटर। तो ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर आपका छोटा हो, क्या हो, न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं प्रॉपर फ्रैक्शन, मैं शॉर्ट में लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, जिसमें न्यूमरेटर इज लेस देन, ये साइन किसका होता है, लेस देन का होता है, ठीक है। ये जैसे ये है ना 2 1, 2 इज ग्रेटर देन 1, ये जब इसका मुंह इसकी तरफ होगा तो ये ग्रेटर बताएगा, और पीठ इसकी तरफ होगी तो ये लेस बताएगा। मतलब 2 इज ग्रेटर देन 1 और 1 इज लेस देन 2, तो इसकी तरफ पीठ है ना इसकी, तो ये छोटा है, ठीक है, कौन, 1 छोटा है, और यहाँ पे भी 1 छोटा है। 2 की तरफ माउथ है इसका, 2 की तरफ माउथ है तो 2 बड़ा है, तो मतलब न्यूमरेटर की तरफ इसकी बैक है ना, बैक साइड है, तो ये छोटा है, ठीक है। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, जहां पे ऐसा फ्रैक्शन, प्यारे बच्चों, ऐसा फ्रैक्शन जहां पे न्यूमरेटर आपका छोटा होगा किसे, डिनोमिनेटर से, उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ज्यादा हमें डेफिनेशन नहीं लिखनी है, हमने क्लास 7th में और 6 में ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल लिखते हैं, फॉर एग्जांपल 1/2, 4/9, ये सब क्या है, न्यूमरेटर इसमें छोटा है, ठीक है, ये सब प्रॉपर फ्रैक्शन है। सेकंड टाइप है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड टाइप कौन सा है प्यारे बच्चों, इम्प्रॉपर, प्रॉपर का उल्टा इम्प्रॉपर। तो
इम्प्रॉपर में क्या होगा, गेस कर सकते हैं आप? जहां पे डिनोमिनेटर आपका छोटा होगा, क्या क्या बोलेंगे हम? जहां पे डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर, या फिर इसको दूसरी तरह से भी पढ़ सकते हैं हम कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ओके, सो इसके एग्जांपल क्या है प्यारे बच्चों, बता दो आप। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल आप लिख सकते हैं खुद, तो कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं। 4/3, या फिर हम लिख सकते हैं 8/7 एटसेट्रा। ठीक है, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर बड़ा है ना, सॉरी न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। बात क्लियर है? थर्ड टाइप आती है हमारी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन क्या है प्यारे बच्चों? ऐसे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। ठीक है, डिनोमिनेटर सबका क्या हो, सेम हो। लाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस, दोज fractions, those fractions whose denominators are equal। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बताओ, डिनोमिनेटर इक्वल है, कोई भी वैल्यू ले लो, बस डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। लाइक 3/5, 3/5, और 6/5, और 7/5, एंड सो ऑन एटसेट्रा। ठीक है, ये सब क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। ये सब लाइक फ्रैक्शन है। क्यों लाइक है? क्योंकि इन सब का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। डिनोमिनेटर क्या है, सेम है या इक्वल है। फोर्थ टाइप है हमारे पास अनलाइक, अनलाइक फ्रैक्शन। प्यारे बच्चों, लाइक फ्रैक्शन का उल्टा अनलाइक, प्रॉपर का उल्टा इम्प्रॉपर। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होंगे? लाइक फ्रैक्शन दोज फ्रैक्शंस whose डिनोमिनेटर क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, न्यूमरेटर नहीं, डिनोमिनेटर। whose denominators are not equal। ठीक है, जो लाइक नहीं है वो अनलाइक है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल, 4/9, 2/6, और 7/8, सो ऑन। देखो कोई भी कुछ भी इक्वल नहीं है यहाँ पे, देखो यहाँ दिख नहीं रहा है, ये 9, 6, 8 कोई भी सेम वैल्यू नहीं है, तो ये इसको बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, देख लेते हैं। पहले किया प्रॉपर, फिर इम्प्रॉपर, लाइक, अनलाइक, और फिफ्थ हमारा रह गया, एक प्रॉपर हुआ, इम्प्रॉपर हुआ, एक मिक्स फ्रैक्शन भी हमारा रह रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिख लो, फिफ्थ लिख लेते हैं हम। फिफ्थ कौन सा होगा? फिफ्थ होगा हमारा मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, देखो मिक्स फ्रैक्शन को विजुलाइज कर लेते हैं पहले। अब मान लो ये हमारा पिज्जा था। ठीक है, ये क्या था, पिज्जा था। यहाँ पे हमने देखा था 1/4, 1/4, 1/4, हमने 4 लोगों में इस पिज्जा को बांट दिया, तो सबको इक्वल इक्वल पार्ट मिला। मतलब पूरे पिज्जा का 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 चारों फ्रेंड्स को मिला। ठीक है, अब मान लो इस पे एक और पीस हमने एक्स्ट्रा रख दिया। ठीक है, ऐसे करके रख दिया, ये छोटा लग रहा है बट मान लो ये इसके इक्वल ही है। ठीक है, मान लो ये इस पीस के बराबर हमने एक और पीस इसके ऊपर रख दिया है, एक्स्ट्रा है ना, ये पूरा एक पार्ट तो है ही है, हमने इसको बांटा नहीं है किसी में, अभी पूरा का पूरा ये पिज्जा है, और ये एक्स्ट्रा हमारे पास एक स्लाइस है पिज्जा का। तो इस फॉर्मेशन को, इस कंडीशन को हम कैसे लिखेंगे वर्ड्स में, फिगर्स में? जैसे इस पिज्जा को लिख दिया कि हमने एक पिज्जा है, एक पिज्जा को 2 फ्रेंड में बांट दिया, तो सबको, दोनों को मिला 1/2, 1/2। अब एक पिज्जा को 4 लोगों में बांट दिया, तो सबको मिला 1/4, 1/4, 1/4, और 1/4, है ना, चारों फ्रेंड्स को। अब मान लो ये हमने बांटा नहीं है किसी को, ऐसे ही रखा है पिज्जा, और एक स्लाइस एक्स्ट्रा लिया हमने। ठीक है, एक्स्ट्रा स्लाइस लिया है, तो इस चीज को कैसे लिखेंगे हम? इसको लिखने का तरीका है प्यारे बच्चों, हम बोलेंगे ये क्या है,
ये एक पूरा पिज्जा है, ठीक है, एक पूरा, ये पूरा एक पिज्जा, ठीक है, और ये 1/4 पार्ट ऑफ पिज्जा का 1/4। तो ऐसे लिखेंगे कि एक पूरा पिज्जा और 1/4 ऑफ पिज्जा, है ना, ऐसे लिख देंगे, रखेंगे इसको। तो ये हमारा बन जाएगा, क्या बनेगा, मिक्स फ्रैक्शन। इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में एक आपका आता है ये पार्ट और ये दूसरा पार्ट। ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम होल पार्ट, ठीक है, होल, और ये होता है फ्रैक्शन, है ना, होल और फ्रैक्शन। अब लिख लेते हैं पहले हम मिक्स फ्रैक्शन। तो प्यारे बच्चों, मिक्स फ्रैक्शन की डेफिनेशन हम ये लिख सकते हैं कि अ फ्रैक्शन विच कंटेन्स बोथ अ होल एंड अ पार्ट। ऐसा फ्रैक्शन जिसमें एक होल नंबर भी हो और एक पार्ट भी हो। तो इसका एग्जांपल है, जैसे हमारे पास पिज्जा का एग्जांपल हमने लिया था कि पूरा एक पिज्जा था और पिज्जा का 1/4 पार्ट था, है ना, तो होल भी है और पार्ट भी है, मिक्स फ्रैक्शन है। इसी तरह से 2:3/4। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि जो होल के साथ पार्ट आ रहा है वो पार्ट हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन ही रहेगा, इम्प्रॉपर नहीं रहेगा। इम्प्रॉपर क्यों नहीं रहेगा, इसको भी देख लेते हैं। तो जैसे हमारे पास मिक्स्ड कब आता है, पहले ये देखते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारे पास कब आता है। ये आता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से, है ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या था, इम्प्रॉपर था जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो किससे, डिनोमिनेटर से। तो ऐसा कौन सा है, न्यूमरेटर 8 इज ग्रेटर देन 7, है ना, 8 इज ग्रेटर देन 7 मतलब 8/7। ये हमारा क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इस फ्रैक्शन को जब हम डिवाइड करेंगे, मतलब 8 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 1s are 7, रिमाइंडर 1। जो यहां से हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको लिखने की एक कंडीशन है, लिखने का तरीका है, उसको कैसे लिखते हैं हम, क्वोशेंट इनटू रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। जो ये 7 होता है ना प्यारे बच्चों, आपको पता है इसको बोलते हैं डिवाइजर, है ना, क्या होता है ये, डिवाइजर। और 1 क्या होता है, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। और 1 को बोलते हैं, जो ऊपर है इसके ना, इसको बोलते हैं क्वोशेंट, क्वोशेंट, ठीक है। और जो 8 है जिसको हम डिवाइड करें उसको बोलते हैं डिविडेंड, डिविडेंड। तो क्वोशेंट क्या है इसमें, 1, है ना, क्वोशेंट है 1, रिमाइंडर 1, डिवाइडेड बाय, ये जो डी है ये इसका मतलब है डिवाइजर, नॉट डिविडेंड, डिवाइजर, डिवाइडेड बाय 7। तो देखो प्यारे बच्चों, ये 8/7 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन बनाया है। इसको बनाने का तरीका ये है और लिखने की कंडीशन ये है कि क्वोशेंट इनटू रिमाइंडर डिवाइजर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। तो जब भी आप इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे ना, तो होल के साथ जो पार्ट आएगा वो पार्ट, पार्ट का मतलब ये होता है कि वो एक कौन सा फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, है ना। ये कौन सा है, प्रॉपर। पार्ट मतलब किसी भी होल का एक छोटा सा टुकड़ा। 7 एक पूरा एक पार्ट था, 7 का एक छोटा सा टुकड़ा 1, 1 7, 7 जैसे 1/7 को अगर विजुलाइज करना है तो कैसे करेंगे आप विजुलाइज, ठीक है, ये इस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, है ना, 1 ये पूरी एक बॉडी है और 1/7 ये मेरे हाथ में टुकड़ा है। तो इसको जब हमने रख दिया तो ये बन गया 1 इंटू 1/7। बात क्लियर है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन है। और इसी से मिक्स फ्रैक्शन से हम क्या बना सकते हैं, अपना अपना बना सकते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर से मिक्स्ड और मिक्स से इम्प्रॉपर। बात क्लियर है। तो नेक्स्ट जो हमारा आता है 6th, वो है इक्वलेंट फ्रैक्शन। लिख लो, लास्ट हम कर रहे हैं इसको, इक्वलेंट फ्रैक्शन, लास्ट टाइप है ये फ्रैक्शन का। इक्वलेंट फ्रैक्शन प्यारे बच्चों ऐसे फ्रैक्शन है जिनको सिंप्लीफाई करें अगर हम, तो जो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है सबका वो सेम आए। क्या बोल रहा हूं मैं, इसको विजुलाइज करते हैं, देखते हैं एग्जांपल की हेल्प से। लाइक हमारे पास एक फ्रैक्शन है 3/5, ठीक है, और एक और फ्रैक्शन है 6/10, एक और फ्रैक्शन है 9/15, और लास्ट हमारे पास एक और फ्रैक्शन है 12/20। तो देखने में देखो ये सभी फ्रैक्शन अलग अलग लग रहे हैं, ठीक है, ये 3/5 है, 6/10 है, 9/15 है, 12/20 है, कोई भी सेम नहीं लग रहा है। बट अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें,
है ना, सिंप्लीफाई हो सकता है, 3/5 सिंप्लीफाई और हो सकता है नहीं, क्योंकि दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, किसी और से डिवाइड नहीं होंगे। 6 और 10 दोनों मल्टीपल है किसके, 3 के, 3 2 जार 6, 2 के मल्टीपल है इवन, है ना, 2 के मल्टीपल है, 3 2 जार 6 एंड 5 2 जार 10। इसी तरह से 9 और 15 किसके मल्टीपल है, 3 के, 3 3 जार 9 एंड 5 3 जार 15। वैसे ही 12 एंड 20 आर मल्टीपल ऑफ 4, 4 3 जार 12 एंड 5 4 जार 20, है ना, 4 5 जार 20। तो सब में हमने देखा कि 3/5 3/5 3/5 हमें सिंप्लीफाई करने के बाद आ रहा है। तो प्यारे बच्चों 3/5 6/10 9/15 12/20 ये सब क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की हमारे पास कोई डेफिनेशन नहीं है, पर हम लिख सकते हैं, अगर वर्ड्स में लिखना है तो लिख सकते हैं हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कि दोज फ्रैक्शंस whose simplified है ना, whose simplified form of fraction whose simplified form of fraction is equal, है ना, those fraction whose simplified form of fraction is equal, जिसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म 3/5 3/5 3/5 सभी की क्या है, इक्वल है। तो फॉर एग्जांपल इसी को ले लेते हैं, है ना, फॉर एग्जांपल 3/5 6/10 9/15 12/20 are called equivalent fraction, are called equivalent फ्रैक्शन। इवन आपको बोला जाता है, कोई भी फ्रैक्शन दे दिया जाता है और बोला जाता है कि इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करो, तो क्या करोगे आप, जैसे आपको दे दिया 1/2 1/2 दे दिया, आपको बोला गया कि इसके 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करो। तो बहुत सिंपल है, क्या करना है आपको, ठीक है, आपको एक तो 1/2 आ गया, तो 1/2 का नेक्स्ट क्या आएगा, जो आपके पास एक जो बेसिक फॉर्म है आपके पास 1/2 हमारा एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो उसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से। तो 2 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 2 1 जार 2 2 2 जार 4। नेक्स्ट सिंप्लीफाई फॉर्म के लिए फिर बेसिक जो हमारी फॉर्म है 1/2 उसको नेक्स्ट जो नंबर लिया था उससे नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 3/3, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, 3 1 जार 3 3 2 जार 6। नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, फिर से 1/2 को नेक्स्ट नंबर से 4 और 4 से आप डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 1 जार 4 एंड 4 2 जार 8। तो ये सभी क्या है, ये सभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्योंकि जब डिवाइड करोगे फिर से 1/2 ही आएगा। बात क्लियर है, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन से प्यारे बच्चों, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 2.1 में हमारे दो ही मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज हुए हैं, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। तो यहाँ पे हमारे पास 6 एंड 8 क्वेश्चन है, ये 7 और 8, टोटल 8 क्वेश्चंस है। तो प्यारे बच्चों इसमें करना क्या, हमें सॉल्व करने, हमें फर्स्ट में है फंडामेंटल ऑपरेटर है हमारे पास सब्ट्रैक्शन, और एक है हमारे पास होल नंबर और एक है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक प्रॉपर फ्रैक्शन एक होल नंबर है, इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, इसको करने का तरीका क्या है, लिख लेते हैं। फर्स्ट का एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट पार्ट, दैट इज 2 - 3/5। प्यारे बच्चों क्या करना है, सब्ट्रैक्शन हो एडिशन हो, इसमें हमें करने के तरीके बहुत है, ठीक है। हम बिल्कुल सिंपल से समझेंगे कि करना क्या, हमें इसके डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर अभी कुछ नहीं है मतलब 1 है ना, कुछ नहीं है मतलब क्या है, 1 है। तो इसके डिनोमिनेटर को बनाना हमें 5 के बराबर, दोनों के सेम करना है। तो 2/5, 5 हमने यहाँ पे अपनी मर्जी से लगा दिया। अब अपनी मर्जी से कुछ भी हम इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, अगर कुछ कर रहे हैं तो उसको बैलेंस भी करना हमें।
अब 5 हमने इसमें इंसर्ट किया है तो इसको बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर में भी 5 को हमें इंसर्ट करना पड़ेगा। अभी देखो 5 से 5 कैंसिल होगा तो फिर से 2 बचेगा ना, तो मतलब बैलेंस्ड है। ठीक है, -3/5 इसमें हमने कुछ नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी 5 था। फिर इज इक्वल टू 5 2 10 होते हैं, 10 डिवाइडेड बाई 5 -3/5। ठीक है, अब 5 और 5, ये 5 और 5 का एलसीएम 5 ही है ना, तो 5 आ गया यहाँ पे। ठीक है, 5 आ गया ना। ठीक है, अब ये न्यूमरेटर में क्या है 10 और ये 3, तो ये 10 - 3 और ये आंसर आ गया हमारा 10 - 3 7/5। क्या किया हमने सिंपली एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 5 और फिर सॉल्व करके हमने क्या किया, इसके डिनोमिनेटर से हमने डिवाइड किया अपना एलसीएम। एलसीएम था 5 है ना, एलसीएम था 5, इस 5 को डिवाइड किया किससे, इसके डिनोमिनेटर से, तो कितना आया 1। फिर इस 1 को हमने मल्टीप्लाई किया इससे 10 से, तो 1 × 10 10। फिर नेक्स्ट माइनस का साइन माइनस लगा दिया। फिर हमारा एलसीएम कितना था 5। फिर इस 5 को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, इसका डिनोमिनेटर क्या था 5, 5 से 5 डिवाइड किया, फिर 1, फिर 1 × 3 3 आ गया, और 10 - 3 7/5। ये एक तरीका हो गया। अगर हमें डायरेक्टली एलसीएम लेके सिंपली करना है, ऐसे इक्वल नहीं करना है इसका डिनोमिनेटर, ठीक है, तो डायरेक्टली करना है, तो कैसे कर सकते हैं। तो देखो इसका डिनोमिनेटर क्या है 1, 1 और 5 का एलसीएम 5 है, 1 और 5 का एलसीएम 5। अब एलसीएम आ चुका है 5, इसका डिनोमिनेटर है 1, एलसीएम को डिवाइड करते हैं हम इसके डिनोमिनेटर से, तो 5 डिवाइडेड बाई 1 इज 5। फिर इस 5 को मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर से, 5 × 2 5 2 10। बात क्लियर है। फिर माइनस का साइन, फिर एलसीएम कितना है 5, और जिसका न्यूमरेटर लिखना है उसका डिनोमिनेटर दिखते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर है 5, फिर इस 5 को इस 5 से डिवाइड किया, मतलब एलसीएम को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, कितना आया 1। फिर इस 1 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, तो 1 × 3 3 है ना, 10 - 3 इज 7/5। तो दोनों केस में सेम आपका क्या आएगा, रिजल्ट सेम आएगा 7/5। अब करने के तरीके दो है आपके पास, किसी भी तरीके से आप करोगे बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अगर हम थर्ड इसका पार्ट लें, थर्ड पार्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ही थर्ड पार्ट, जो कि है 3/5 + 2/7 है ना। 7 और 5 का एलसीएम लेंगे हम। ठीक है, ठीक है, इसको भी दो तरीके से करते हैं हम। एक हम करेंगे दोनों का एलसीएम क्या, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे। 5 और 7 ये कब सेम हो सकते हैं, ठीक है, कब सेम हो सकते हैं, जब हम 5 को मल्टीप्लाई करें किससे 7 से, और यहाँ पे भी 7 को मल्टीप्लाई करें 5 से। क्यों, 5 7 35, 7 5 35 है ना। अब इनको बैलेंस करने के लिए भी इस 7 इंसर्ट हमने डिनोमिनेटर में किया, तो न्यूमरेटर में भी 7, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 किया है तो न्यूमरेटर में भी 5 है ना, इज इक्वल टू 7 3 21 डिवाइडेड बाई 5 7 35 प्लस 5 2 10 7 5 35। देखो 35 35 सेम आ गया, तो एलसीएम ऑब्वियसली दोनों 35 35 है, तो एलसीएम आ गया 35 है ना। अब क्या करेंगे, अब इस 35 को डिवाइड करेंगे इसके डिनोमिनेटर से, तो 35 डिवाइडेड बाई 35 इज 1, और 1 × 21 इज 21 प्लस एलसीएम इज 35, डिनोमिनेटर इज 35, 35 डिवाइडेड बाई दिस 35 इज इक्वल टू 1, एंड 1 मल्टीप्लाई बाई दिस 10 इज 1 × 10 10। तो प्यारे बच्चों आंसर कितना आ गया 21 + 10 31 डिवाइडेड बाई 35 है ना। अब सिंपली अगर हमें करना हो है ना, डायरेक्ट हमें करना है, इस तरह से नहीं करना है, तो कैसे करेंगे, 7 और 5 का एलसीएम, एलसीएम लेना कैसे लेते हैं, एलसीएम एलसीएम भी देखते हैं कि हम जो हमारे डिनोमिनेटर में ये नंबर जिसका एलसीएम लेना है, मतलब एलसीएम लेना है हमें 5 और 7 का, तो 5 और 7 को हम इस तरह से इस लेडर के अंदर लिख देंगे, ऐसे लेडर बना दी हमने, ये सीडीसी बना दी। ठीक है, और तब तक हम इसको डिवाइड करेंगे जब तक हमारे पास वैल्यूज 1 1 ना आ जाए। ठीक है, हम 1 1 ना आ जाए,
तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 5 और 7 किससे जाता है। दोनों एक सेम चीज के मल्टीपल नहीं है ना। किसके मल्टीपल है? 5 खुद का मल्टीपल है, 5 वन जार 5, और 7 नहीं गया तो 7 को एज इट इज लिख दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम हमने क्या किया, फिर हमने, ये तो 1 आ चुका है तो 7 को 1 बनाना है, तो ऑब्वियसली किससे जाएगा? ये 7 से जाएगा, तो 1 इसको एज इट इज लिख देंगे, और 7 वन जार 7। तो एलसीएम क्या आया? 5 इंटू 7, एलसीएम आया 5 इंटू 7, दैट इज इक्वल टू 35। तो बोलने का मतलब ये भी है कि अगर प्राइम नंबर है हमारे पास, है ना, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर 5 और 7 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का एलसीएम उन दोनों का प्रोडक्ट ही होता है। ठीक है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का एलसीएम उन दोनों का क्या होता है? प्रोडक्ट। तो 7 5 जार 35, है ना, 35। और अब ये 35 आ चुका है एलसीएम। इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे हम किससे? इसके डिनोमिनेटर से, क्योंकि हमें इसका न्यूमिनेटर लिखना है ना 3 के साथ, 3 इंटू, है ना, 3 के साथ इसका, तो 3 के नीचे क्या है? डिनोमिनेटर 5। इस एलसीएम को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7 आया। इस 7 को फिर इस न्यूमिनेटर से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। बात क्लियर है? आगे साइन क्या है? एडिशन का है। फिर नेक्स्ट हम 2 के लिए करेंगे, हम 2 इंटू, इसका डिनोमिनेटर क्या है? 7। फिर हम अपने एलसीएम को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, तो 7 5 जार 35, तो 5 लग गया यहाँ पे, है ना। तो 7 3 जार 21 प्लस 5 2 जार 10 डिवाइडेड बाय 35, तो 21 प्लस 10 31 डिवाइडेड बाय 35। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, दोनों केस में 31 डिवाइडेड बाय 35, 31 डिवाइडेड बाय 35 आ चुका है। एक और केस लेते हैं और इजिली समझते हैं हम बिल्कुल अच्छे से। जैसे हमारे पास है नेक्स्ट 4th पार्ट है इसका, 9/11 माइनस 4/15। क्या करेंगे? देखो, हमें करना है इन दोनों के न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो सेम कब कर सकते हैं हम, है ना, दो तरीके से। फिर इसको दो तरीके से समझते हैं। कब कर सकते हैं सेम? जब 11 को हम मल्टीप्लाई करें 15 से, है ना, और यहाँ पे 15 को मल्टीप्लाई करें 11 से, है ना। 11 इंटू 15, 15 इंटू 11, प्रोडक्ट सेम ही आएगा, है ना। अब यहाँ पे 9 ऑलरेडी था, 4 ऑलरेडी था, इनको बैलेंस करने के लिए यहाँ 15 इंसर्ट किया तो 15 इधर भी आएगा, 11 यहाँ पे लिखा है तो 11 यहाँ पे भी आएगा, 11। फिर नेक्स्ट क्या होगा? तो एलसीएम आ गया हमारा 11 इंटू 15, 15 इंटू 11, सेम प्रोडक्ट होगा। क्या प्रोडक्ट है? 11 इंटू 15, 15 11 जार 165। ठीक है, 165 यहाँ पे आ गया एलसीएम, है ना। 11 इंटू 15 165, 15 इंटू 11 165, तो 165 हमारा क्या आ गया? एलसीएम। अब यहाँ पे क्या करेंगे? ठीक है ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 15 9 जार 135, आगे सिंबल है हमारा माइनस का, और 4 11 जार 44। क्लियर है? आगे 135 से 44 माइनस किए तो हमारे पास आएगा 91। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब इसी चीज को डायरेक्टली हम एलसीएम लेके करते हैं। इसमें हमने डिनोमिनेटर को सेम करने की टेक्निक से किया, और डायरेक्ट एलसीएम लेके कैसे करेंगे। तो प्यारे बच्चों, 11 और 15, 11 और 15 का एलसीएम देखते हैं। एलसीएम कैसे लेंगे हम? ऐसे हमने ये एक लेटर सी बनाई, ऐसे यहाँ पे जिसका एलसीएम लेना है नंबर्स को हमने लिख दिया, 15 और 11 का एलसीएम लेना है। ठीक है, तो पहले हमने देखा कि 11 और 15 दोनों सेम नंबर से किसी के मल्टीपल है, तो किसी के मल्टीपल नहीं है। ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके जिसके टेबल में 11 भी आता हो और 15 भी आता हो, है ना। इसका मतलब ये है। तो सबसे पहले हमने देखा कि सबसे स्मॉलेस्ट से कौन सा जा सकता है, तो 15 जो है स्मॉलेस्ट 3 से जा सकता है ना। 11 नहीं जाता है तो 11 को एज इट इज लिख दिया, और 5 3 जार, है ना, 5 3 जार 15। अब फिर नेक्स्ट हमने देखा कि किससे जा सकता है, 5 से जा सकता है। 11 को एज इट इज लिखा, 5 1 जार 5, 1 हमारा सेटिस्फाई हो गया ये। फिर 11 है तो 11 खुद से ही जाता है क्योंकि प्राइम नंबर है,
11 वन जार 11, बात क्लियर है। तो हमारे पास 3 इंटू 5 इंटू 11, ये हमारे पास क्या आए हैं, हमारे फैक्टर्स आए हैं यहाँ से। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 11 5 3 जार 15, 15 इंटू 11 फिर से कितना आता है, 15 इंटू 11 165, ये 165 आएगा। तो हम बोल सकते हैं 11 और 15 का एलसीएम आ गया 165। बात क्लियर है बच्चों? 15 और 11 और 15 या 15 और 11 का एलसीएम आ गया 165। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे माइनस के इस तरफ न्यूमरेटर लिखना है, माइनस के इस तरफ एक न्यूमरेटर लिखना है। तो उसके लिए हम डिनोमिनेटर और एलसीएम को इक्वेट करके कुछ कंपेयर करके करते हैं कि क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम है 165, इसको डिवाइड करते हैं, जिसका न्यूमरेटर लिखना है उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। 9 का न्यूमरेटर लिखना है तो डिवाइड करेंगे 11 से। जब 11 से डिवाइड आप करेंगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, है ना, आपको मिलेगा यहाँ पे देखो, जब 11 से डिवाइड करोगे 165 को तो मिलेगा 15, तो यहाँ से आपके पास 15 आ गया। अब 15 आ चुका है ना। इस 15 को मल्टीप्लाई करोगे इस न्यूमरेटर से तो 9 इंटू 15 होगा, है ना। और यहाँ पे 4 इंटू 165 को डिवाइड करोगे इसके डिनोमिनेटर से 15 से, तो यहाँ से आपको 11 मिलेगा। फिर 11 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, बात क्लियर है ना। तो 15 को जब 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 135, और 4 इंटू 11 आएगा आपके पास 44, 165। फिर 135 को माइनस करोगे 44 से तो आपके पास वही फिर सेम ये चीज बन गई ना, देखो, तो ये बनेगा 91 डिवाइडेड बाय 160। अब एक्सरसाइज 2.1 का ही क्वेश्चन नंबर 1 का एक लास्ट पार्ट लेते हैं हम। लास्ट पार्ट क्यों ले रहा हूं मैं, ताकि आपको पता लग जाए कि मिक्स फ्रैक्शन में अगर दे रखा है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है हमारे पास इस तरह से प्रॉब्लम, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले आपको सिंपल फॉर्म में बनाना है, दैट इज जो हमारा प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा। बट हमें पता है कि मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करोगे तो आपके पास हमेशा कौन सा फ्रैक्शन आएगा, इम्प्रॉपर आएगा हमेशा। तो चेंज करने का क्या तरीका है, ठीक है, जो ये होल पार्ट है ना, होल पार्ट को हम इससे पहले या फिर यहाँ पे लिख लो कि करने का तरीका क्या है, ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या है। होल, जो होल पार्ट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, डिवाइजर से, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम डिवाइजर से, ठीक है। होल को मल्टीप्लाई करेंगे हम डिवाइजर से, और फिर जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको ऐड करेंगे हम न्यूमरेटर में। देखो देखने में टफ लगेगा बट जब करेंगे तो बहुत इजी है, ठीक है। डिवाइडेड बाय और डिवाइड डिवाइजर से ही करेंगे। तो ये लिखने का तरीका, करने का तरीका है मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने का। तो देखो क्या है, होल क्या है यहाँ पे 8 है, होल है हमारे पास 8, 8 को मल्टीप्लाई किया डिवाइजर से, डिवाइजर क्या है 2, 8 इंटू 2, फिर ऐड किया हमने क्या, न्यूमरेटर, ऐड क्या किया न्यूमरेटर, न्यूमरेटर है 1, फिर डिवाइड किया और डिवाइड में डिवाइजर लिखा 2। इसके लिए भी सेम माइनस, होल के यहाँ पे 3, होल 3 इंटू डिवाइजर 8, न्यूमरेटर 5 एंड होल डिवाइडेड बाय डिवाइजर 8। देख लो ध्यान से पॉज करके अच्छे से, फिर उसको सॉल्व करेंगे तो 8 टू जार 16 प्लस 1 17 डिवाइडेड बाय 2, है ना। और यहाँ से माइनस 8 3 जार 24, 24 प्लस 5 29 डिवाइडेड बाय 8, है ना। फिर क्या करेंगे, फिर दोबारा से 8 और 2 का हम क्या लेंगे एलसीएम, 8 और 2 का एलसीएम लेंगे, तो क्या है एलसीएम 8 और 2 का एलसीएम। देखो जब भी यहाँ पे ना डिनोमिनेटर में ऐसे नंबर्स हो दो जो 1 का मल्टीपल हो, जैसे 2 और 8 है, दोनों किसके मल्टीपल है 2 के, 2 1 जार 2 एंड 4 2 जार या 2 4 जार 8, है ना, दोनों 2 के मल्टीपल है। तो जो बड़ा होगा वही एलसीएम होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 और 8 है, दोनों किसके मल्टीपल है 2 के, इसी यहीं पे, ठीक है।
दोनों एक के मल्टीपल है, दोनों एक के मल्टीपल है, तो जो दोनों में से बड़ा है वो एलसीएम होगा। तो बड़ा कौन है? 8, तो 8 इसका एलसीएम होगा। ठीक है, फिर लिखने का तरीका वही है कि यहाँ पे 17 इंटू 17 को मल्टीप्लाई करेंगे जो एलसीएम को डिवाइड करने के बाद आएगा, और एलसीएम को किससे डिवाइड करते हैं? इस डिनोमिनेटर से। तो 2 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 2 है ना, एलसीएम है 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 इज 4, सो 17 इंटू 4। आगे सब्ट्रैक्शन का साइन, फिर यहाँ पे 29 है, तो 29 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू हमें डिनोमिनेटर को एलसीएम को डिनोमिनेटर के से डिवाइड करने के बाद आएगी। तो एलसीएम है 8 और इसका डिनोमिनेटर है 8, तो 8 डिवाइडेड बाय 8 1, सो ये 1 लग गया है ना। तो 17 4 जार 17 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो 17 4 जार 68 माइनस 21 1 जार 21 डिवाइडेड बाय 8। फिर 68 को 29 से माइनस करेंगे तो वैल्यू आपके पास आएगी 39 डिवाइडेड बाय 8 है ना। अब देखो क्वेश्चन आपके पास मिक्स फ्रैक्शन में था, तो आंसर भी हमारा हम कोशिश करेंगे कि मिक्स फ्रैक्शन में ही दे। अगर आप इस फॉर्म में भी देते हैं दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर है ना ये, देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में देते तब भी राइट है, बट अगर आप इसको लिख देते हैं मिक्स फ्रैक्शन में तो और भी अच्छा हो जाता है। तो मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनेंगे? ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए 39 को डिवाइड करेंगे किससे? इसके 8 से ही है ना। तो करते हैं इसको डिवाइड, तो 8 4 जार 32, रिमाइंडर 7। तो हमने पढ़ा था, हमने तरीका पढ़ा था, क्या था तरीका? क्वोशेंट इनटू रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। ठीक है, डिवाइजर क्वोशेंट है ये। तो क्वोशेंट क्या है यहाँ पे? क्वोशेंट है 4, ये क्वोशेंट है, क्वोशेंट है 4 इंटू रिमाइंडर क्या है 7 और डिवाइजर है 8। तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म आ गया, 4 इंटू 7 बाई 8। बात क्लियर है? ये भी सही है, और इस तरह से लिखते तो और सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आप कंप्लीट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ये है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछा है कि अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपके पास 2 पार्ट दिए हैं, उसका एक पार्ट हमने लिया है। यहाँ पे हमारे पास 3 फ्रैक्शन है। ठीक है, 3 फ्रैक्शन नंबर है। तो फ्रैक्शन को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। और असेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा लास्ट में आएगा। तो कैसे पता लगाएंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है? ठीक है, तो इसको करने से पहले एक और इजी एग्जांपल हम ले लेते हैं, जहां पे हम 3 फ्रैक्शन कंपेयर करते हैं, जो कि है 1/2। इजी से ले रहे हैं ताकि आपको ये समझ आ जाए। 1/2, और दूसरा लेते हैं 3/4, और ले लेते हैं 7/8। ठीक है, तो इन तीनों को हमें कंपेयर करना है। प्यारे बच्चों, कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं? हम डिनोमिनेटर को इक्वल बनाते हैं। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर अभी 2 है, 4 है, 8 है, तो कंपेयर नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। 2 को क्या बनाएंगे? 8। 4 को क्या बनाएंगे? 8, और 8 तो ऑलरेडी 8 है। ठीक है, तो करते हैं हम इसको इक्वल। 2 को 8 बनाने के लिए क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी बैलेंस करेंगे, तो 1 को भी 4 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट है 4, 4 को 2 से करेंगे, और 3 को भी 2 से करेंगे, और 7/8 तो 7/8 ही है, इसको करने की जरूरत नहीं है। ये बन गया 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 3 2 जार 6, 4 2 जार 8, 7 डिवाइड बाई 8, ये तो बराबर। अब देखो 8 8 8 बराबर हो चुके हैं। अब हमारा डिसाइड करेगा न्यूमरेटर। ये वैल्यू जो है ऊपर डिवाइड के ऊपर की जो ये वैल्यू है, ये डिसाइड करेगी कौन बड़ा है। तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ा है। ठीक है, तो न्यूमरेटर किसका बड़ा है? 7/8 का 7 बड़ा है। 7 इज ग्रेटर देन 6, एंड 6 इज ग्रेटर देन 4। तो इट मीन हमारा कौन सा फ्रैक्शन बड़ा हुआ? सबसे बड़ा। 7/8 इज ग्रेटर देन 6/8 इज ग्रेटर देन 4/8। तो सबसे छोटा कौन है? 4/8। सबसे बड़ा है 7/8। पर हमें पूछा था इनमें कंपेयर करना है, तो 7/8 कहाँ से मिला था? 7/8 तो 7/8 ही था। ठीक है, तो 7/8
डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, ठीक है, 7/8 कॉमा, उसके बाद 6/8 था, 6/8 कहाँ से मिला, 6/8 मिला 3/4 से, तो 3/4, और सबसे छोटा 4/8, 4/8 कहाँ से मिला था, 4/8 1/2। तो इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने का तरीका है। तो इस क्वेश्चन को करने वाले एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या मीनिंग है इसका। तो एलसीएम में देखा कि 3 से डिवाइड होता है, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 एंड 7 3 ज़ा 21। फिर 3 से किया तो 3 1 ज़ा 3 एंड 1 एंड 7, फिर 7 से किया तो 1 1 1 आ चुका है। तो हमारा जो फैक्टर्स आए एलसीएम के वो आए 3 × 3 × 7, है ना, 3 3 ज़ा 9 एंड 9 7 ज़ा 63। तो प्यारे बच्चों 63 इन तीनों का क्या है, एलसीएम है। इट मीन हमें 9 को क्या बनाना है, 63, 3 को की भी क्या बनाना है 63, 21 को भी क्या बनाना है 63। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल है इस तरह से, देखो 3 3 ज़ा 9 है, 9 में कितना मल्टीप्लाई करे कि 63 बनेगा, तो ये जवाब यहां से मिल गया कितना, 7। अब 2 को बैलेंस करना है, न्यूमरेटर को बैलेंस करना है, तो न्यूमरेटर को भी इससे मल्टीप्लाई। नेक्स्ट आ गया हमारा 2/3, है ना, तो 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा क्या बने 63। तो 3 को हम मल्टीप्लाई कर, इस 3 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं इससे, किससे, 7 3 ज़ा 21, तो 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 63। तो 21 हमारा न्यूमरेटर में भी। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों 21 एंड 8। तो 21 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 63 बने, तो 7 3 ज़ा 21, तो 21 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, है ना, और ये बैलेंस करने के लिए 3 से। तो नेक्स्ट लिखते हैं हम 7 2 ज़ा 14, 9 7 ज़ा 63, 21 2 ज़ा 42 एंड this 21 3 ज़ा 63, 8 3 ज़ा 24 एंड 21 3 ज़ा अगेन 63, है ना। तो हो चुका है, देखो हमारा डिनोमिनेटर क्या आ चुका है प्यारे बच्चों, सेम आ चुका है, डिनोमिनेटर सेम है। तो डिसाइड कौन करेगा, कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो डिसाइड करेगा न्यूमरेटर। तो 42 है ना, 42 इज ग्रेटर देन 24 एंड 24 इज ग्रेटर देन 14, यही है ना पैटर्न। तो इट मीन 42 डिवाइडेड बाय 63 इज ग्रेटर देन 24 डिवाइडेड बाय 63 इज ग्रेटर देन 14 डिवाइडेड बाय 63, है ना। तो अब हम देखेंगे कि ये फ्रैक्शन कहां से आया था, 42 डिवाइडेड बाय 63 कहां से आया था, 42 डिवाइडेड बाय 63 2/3 से आया था। तो 2/3 इज ग्रेटर देन 24/63 कहां से आया था, 24/63 8/21 से आया था। तो 8/21 इज ग्रेटर देन 14/63 कहां से आया था, 14/63 प्यारे बच्चों 2/9 से आया था। तो 2/9 ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो हम लिखेंगे हैंस डिसेंडिंग ऑर्डर इज 2/3, 8/21, 2/9, ये तरीका है। अगर असेंडिंग होता तो अगर लिखो था असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, तो असेंडिंग ऑर्डर होता है प्यारे बच्चों, जो कि नहीं लिखना आपको, है ना, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। असेंडिंग ऑर्डर होता तो 2/9, 8/21 एंड 2/3 लिखते हैं। दिस इज असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में, छोटा फिर बड़ा सबसे बड़ा, डिसेंडिंग में सबसे बड़ा पहले फिर छोटा और सबसे छोटा लास्ट में। तो ये जो क्वेश्चन है इसको करने का तरीका फिर से मैं रिपीट कर दूं। सबसे पहले आपको क्या लेना है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज है उनका लेना है आपको एलसीएम, ठीक है, कुछ भी जो भी वैल्यू उसका लेना है एलसीएम, ठीक है। अगर छोटी वैल्यूज है तब तो आप डायरेक्टली कंपेयर करके जल्दी से कर सकते हैं, जैसे इस केस में हमने किया था 4 और 2 है, फिर एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, ये तो डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर बड़ी वैल्यूज हैं तो उसका क्या ले लो फिर एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद हम करेंगे कि उस डिनोमिनेटर को उस एलसीएम के बराबर बनाना है, तो फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे किन्हीं नंबर से। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बैलेंस करने के लिए न्यूमिनेटर को भी करेंगे, है ना। तो इसी तरह से फिर लिखने के बाद आप कंपेयर करोगे, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम आ चुके हैं, फिर कंपेयर करोगे किसको,
न्यूमरेटर्स को। न्यूमरेटर को कंपेयर करने के बाद फिर फ्रैक्शन को उसी फॉर्म में लिखोगे। फिर अल्टीमेटली आप वो फ्रैक्शन कहाँ से मिले हैं, ये इक्वलेंट फ्रैक्शन लिए थे ना आपने, है ना। ये इक्वलेंट फ्रैक्शन है 2/3 का, ये इक्वलेंट फ्रैक्शन है 8/21 का, ये इक्वलेंट फ्रैक्शन है 2/9 का। तो इक्वलेंट फ्रैक्शन को सॉल्व करके सिंपल फ्रैक्शन में आपने लिखना है, फिर उसके बाद आपने इस तरह से लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट आप खुद कर लेंगे, और बाकी सभी पार्ट बिल्कुल इजी है, करने की कोशिश करनी है, और नहीं होंगे तो डू लेट मी नो। बाकी हम रिकैप्चुलेट कर लेते हैं एक बार फिर से। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने डेफिनेशन की फ्रैक्शन की, है ना, और डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्शन देखे, जिसमें थे हमारे मिक्स फ्रैक्शन, इक्वलेंट फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और हमारा कौन सा था, मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन देखा, है ना। ये 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट सेशन में हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आएगा। तब तक के लिए, और एक क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूँ कि हमने किया था, देखो हमने लिखा था कि जब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है, और दूसरी कंडीशन थी व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो इसमें इसको बोलते हैं हम इम्प्रॉपर, और इस कंडीशन को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। ये एग्जांपल भी थोड़ा सा विजुलाइज कर देते हैं। 8/7 है ना, 8/7 इम्प्रॉपर एंड 1/2 इम्प्रॉपर, ये सॉरी प्रॉपर और ये इम्प्रॉपर, ठीक है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हो तो इस केस में वो फ्रैक्शन कौन सा होगा, ये आपके लिए होमवर्क है। मुझे ये भी बताना आपने कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब इक्वल है तो वो प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, ये मुझे बताना है, ठीक है आपने। तब तक के लिए एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।